गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपको कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा का पाठ नंबर 4 सच्ची गप का पार्ट 2 रीड करवाएंगे। अभी तक हमने जो है इसका पार्ट 1 ही रीड किया है। पार्ट 1 में क्या होता है कि दो बच्चे होते हैं, जिसके एक का नाम होता है रघु और एक का नाम होता है मनीष। वो क्या करते हैं कि साथ साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो एक बार जब वो खेलने के लिए आए तो उन्हें कोई खेल खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, तो वो बोलते हैं कि हम गप्पे लड़ाने का खेल खेलते हैं। तो जो वो गप्पे लड़ाने का खेल खेलते हैं, हमने अब तक इतना ही रीड किया था। आज हम आगे रीड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या क्या गप्पे लड़ाते हैं और कैसे कैसे गप्पे लड़ाते हैं। तो जो पार्ट 2 में है कि यह जो सामने अमरूद का पेड़ है ना, रात में बगीचे के तालाब की मछलियाँ इस पर लटक कर झूला झूल रही थी और हाँ, झूलते झूलते अमरूद भी खा रही थी। झूला झूलती रंग बिरंगी मछलियों से पेड़ ऐसा जगमगा रहा था मानो लाल परी का राजमहल। तो जो मनीष है ना, वो गप्पे हाँकता है। गप्पे हाँकना तो झूठ बोलना, कि वो झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है कि जो उनके बगीचे में अमरूद का पेड़ है ना, उस अमरूद के पेड़ पर जो है वो मछली क्या कर रही थी, झूला झूल रही थी। और वो झूलते झूलते क्या कर रही थी, अमरूद भी खा रही थी। और वो कहता है कि जो रंग बिरंगी मछलियों से जो है ना वो उसका जो पेड़ है ना, वो ऐसे जगमगा रहा था जैसे कि लाल परी का राजमहल हो। राजमहल होता है लाल राजा का महल, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि ये लाल परी का राजमहल हो। तो जो ये मनीष है वो झूठ बोल रहा था कि देखो कैसे झूठ बोल रहा है कि जो मछलियाँ वो अमरूद के पेड़ पर झूला झूल रही है। कभी मछलियाँ भी पेड़ पर देखी आपने? तो दिख रहा है ना कि कैसे गप्पे हाँक रहे हैं। उसके बाद अच्छा, रघु ने आश्चर्य से कहा, और हाँ, हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, उस पर चांद सो रहा था। जब मनीष ने झूठ बोलना शुरू किया तो रघु ने भी साथ में बोला कि हाँ, जो हमारा जो बगीचे में आम का पेड़ है ना, उस पर भी चांद सो रहा था और उससे चारों ओर ऐसी प्यारी प्यारी रोशनी झर रही थी कि तुम्हारे अमरूद के पेड़ पर झूला झूलती मछलियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि जब तुम्हारा जो चांद सो रहा था ना, उसमें जो तुम्हारी मछलियाँ हैं वो क्या कर रही थी, गाना गाने लग गई। और गाने से क्या हुआ, जो चांद था उसकी जो है उससे रोशनी झरने लगी प्यारी प्यारी सी। अच्छा, कौन सा गीत गा रही थी, मनीष ने पूछा। मनीष बोला कि कौन सा गीत गा रही थी मेरी मछलियाँ, बताओ तो सही। अरे वही चंदा मामा दूर के, पुए बगाए बूर के, रघु ने उत्तर दिया। अरे वही गाना जो बच्चे बचपन में गाते हैं ना, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, मछलियों के ज़ोर ज़ोर से गीत गाने के कारण चांद की नींद टूट गई और वह धड़ाम से मेरी छत पर गिर गया। वे कहते हैं कि फिर क्या होना था, जब मछलियाँ ज़ोर ज़ोर से गीत गा रही थी उसके कारण क्या हुआ, जो चांद था उसकी नींद टूट गई और वह धड़ाम से तो ज़ोर से, कि जो चांद था वो ज़ोर से उसकी छत पर गिर गया। फिर क्या था, वह तो गिरते ही फूट गया। वो कहता है कि फिर क्या होना था, जैसे चांद नीचे गिरा वो गिरते क्या हो गया, फूट गया। हाय सच, चांद फूट गया तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? वो कहता है कि अगर चांद फूट गया तो फिर उसके टुकड़े कहाँ गए? मनीष ने आश्चर्य से पूछा। सुबह सुबह सूरज आया, चांद को बिखरे हुए देखा, आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने काले रंग का मलहम लगा दिया। विश्वास न हो तो रात को देख लेना, चांद पर काले धब्बे हैं या नहीं। रघु ने कहा कि जब चांद फूट गया तो उससे क्या होना था कि सूरज आया और सूरज ने क्या किया, उसके चांद के टुकड़ों को उठाया और उस पर जो है काले रंग का मलहम लगा दिया। और वो कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना मेरी बातों पर, तो रात को देखना कि चांद में जो है काले काले धब्बे नज़र आएंगे। ये जो है रघु ने क्या बोला था, झूठ बोला था। अच्छा ठीक है, मैं रात को देखने की कोशिश करूँगा, मनीष ने कहा। वह एक नई गप सोच रहा था। उसने कहा कि चलो देखता हूँ, मैं रात को देखूँगा कि जो चांद है उसमें धब्बे हैं या फिर नहीं। और उसने एक नई गप सोचना शुरू किया। हाँ, याद आया, मनीष बोला कि हाँ, मुझे याद आया, पिछले साल जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हुआ था तो एक दिन खूब ज़ोरों की बारिश हुई। वो कहता है कि जब तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र होता है बदली, कि जब तुम्हारे पापा की बदली यहाँ नहीं हुई थी ना, तो एक बार यहाँ पर है ना खूब ज़ोर की बारिश हुई थी, इतनी तेज़ कि पानी की बूंदों की बजाय रस्सी की तरह गिर रहा था। उसने कहा कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि उसमें जो बूंदें नहीं गिर रही थी, बल्कि क्या गिर रहा था, रस्सी के जैसे पानी गिर रहा था। मतलब जो पानी था वो इतनी तेज़ गिर रहा था कि बूंदें नहीं थी, वो रस्सी के जैसा लग रहा था। पहले तो मैं खूब नहाया, फिर पानी के रस्से पकड़कर ऊपर चढ़ गया। अच्छा, फिर रघु ने आश्चर्य से कहा। वो मनीष ने कहा
कि पहले तो मैं खूब नहाया उस पानी में, और फिर मैंने क्या किया, उस रस्सी को पकड़कर और ऊपर चढ़ गया। कौन सी रस्सी को पकड़कर? जो पानी की रस्सी थी उसको पकड़कर उसने क्या किया कि मैं ऊपर चढ़ गया। फिर क्या? अच्छा, फिर रघु ने आश्चर्य से पूछा। फिर क्या? मैंने देखा वहाँ धूप खिली हुई थी। धूप से इंद्रधनुष के नन्हे नन्हे घर बने हुए थे। एक घर के बगीचे में सूरज हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था और नन्हे सितारे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। फिर वो कहता है कि मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर जो है धूप खिली हुई थी और धूप से जो है इंद्रधनुष के नन्हे नन्हे घर बने हुए थे वहाँ आसमान में, और एक घर के बगीचे में जो है ना वहाँ पर सूरज हरी हरी घास पर लेटा आराम कर रहा था। जब वो रस्सी के सहारे ऊपर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो सूरज है वो हरी घास पर लेटा हुआ है और इंद्रधनुष के छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और नन्हे जो सितारे हैं वो धमा चौकड़ी मचा रहे। धमा चौकड़ी तो शोर शराबा, कि जो छोटे छोटे सितारे थे वो शोर कर रहे थे। सितारे भी कभी धमा चौकड़ी मचा सकते हैं? वो कहता है कि क्या सितारे भी कभी शोर करते हैं? कुसुम ने टोका। कुसुम ने आकर एकदम बीच में बोल दिया। वह न जाने कब मनीष और रघु के पास आकर खड़ी हो गई थी और उनकी बातें सुन रही थी। उनको पता ही नहीं चला कि कब कुसुम उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी और वो उनकी बातें सुन रही थी। तो बच्चों, आज जो आपका ये है पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो पार्ट 3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो बच्चों, आपको जो जितना ही लेसन मैंने आज रीड करवाया है, आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है, लाइक एंड सब्सक्राइब करनी है, और साथ में ही आपको ये जो जितना लेसन करवाया है पार्ट 2 तक आपको रीड भी करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।